मुल्क में जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। एक सूबे की तरफ से विफाक पर हालिया दिनों में हमले किए गए, मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश की गई। इनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा। डी चौक पर फसादियों ने दिन रात फसाद बर्पा किए रखा। 2014 में एक तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौरे पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। फसादियों ने उस वक्त भी निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया था। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा पेश कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सबको इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है। इसमें किसी एक शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। फर्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के हवाले से अराकीन को एतमाद में ले लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर दाड़ का कहना है कि तरमीम में बताया गया कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। हिजान की जो कैफियत पैदा हुई थी वो कम अज़ कम ख़त्म हो गई। इजलास में काफ़ी तजावीज़ आई हैं। कल कमेटी का इजलास फिर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान के दरमियान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी वफ़द में नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सोमरो शामिल। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द में असलम गौरी और मौलाना जमालुद्दीन शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत कबूल कर ली। चीफ जस्टिस के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई इशाया 24 अक्टूबर को होगा। रिटायरमेंट का फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को है। मुनासिब होगा कि अलविदाई इशाया 24 अक्टूबर को रखा जाए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत। दकी में बेगुनाह मजदूरों को कत्ल किया गया। मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल है। दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाकयात का मकसद सिर्फ भत्ताखोरी है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखैल की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर ज़हूर बरेदी ने कहा कि दकी में दहशत गर्दों ने घिनौना अमल किया। सूबाई हुकूमत दहशत गर्दों की सरकूबी करेगी। दहशत गर्द मुल्क की तामीर और तरक्की को नहीं रोक सकते। दहशत गर्द चंद टकों की खातिर अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और कराची में बारिश के बाद बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शारे फैसल मॉडल कॉलोनी कारसाज राशिद मिनहाज रोड पर हजारों गाड़ियां फंस गईं। राशिद मिनहाज रोड पर सड़क किनारे बारिश का पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। हुकूमत ने पहली बार ड्राफ्ट शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ आई वो भी इजलास में शेयर की गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा जो तजावीज़ JUI की थी वो भी ज़ेर बहस आई। अगर ओपोजिशन की तरमीम मान ली गई तो इत्तफाक राय हो जाएगा। कोशिश है इत्तफाक राय पैदा किया जाए। अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब तक इत्तफाक राय हो जाएगा। अभी मामले पर मजीद मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की कुछ तजावीज़ हमारे पास आई हैं। कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसे समझें ये फाइनल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। कहा कि वज़ीर कानून की तरफ से कुछ तजावीज़ हमारे पास पहुंची हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, ना हमने देखी। हम जवाब तब देंगे जब हमारे पास ड्राफ्ट होगा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसोलेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। दूर दराज इलाकों में BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा दिया जाएगा। मियाँ वाली, झंग, लैया, अटक और जहलुम के अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कार्ड बनाए जाएंगे।
इस्लामाबाद में केपी हाउस को डीसील कर दिया गया। सीडीए के अमले ने केपी हाउस को अदालती हुक्म पर डीसील किया। सीडीए मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी केपी हाउस के गेट को लगातार ताला खोला गया। हैरानकुन तौर पर ताखिर से नजरसानी दायर की गई और जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं दी। मुतासरा फरीक तो फौरी फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान के इल्तिवा की दरख्वास्त पर केस मुलतवी नहीं कर रहे, इंसाफ के तकाजों के तहत केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं। पीटीआई के साथ वकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए, कोई जूनियर भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट का मामला, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद 25 अक्टूबर को होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला को मदऊ किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा खत्म। मुशावरत जारी रखने का फैसला। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की अदम शिरकत के बाइस फैसला ना हो सका। कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने से मुताल्लिक मुशावरत। कानूनी टीम ने खतूत से मुताल्लिक कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। स्पीकर्स ने अपने दोनों खतूत में असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी और रूसी सदर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात तुर्कमेनिस्तान के शहर अशकाबाद में होने वाले बैनुल अक़वामी फोरम की साइड लाइन पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्कमेनिस्तान के सदर और पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से मुलाकातों के दौरान रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत, दो तरफा राबता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर ममलिकत की तुर्कमेनिस्तान के सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का यादा। पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। तजारती वफूद के दरमियान बातचीत भी मौसर रही। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई हैं। दौरा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। बलूचिस्तान के इलाके दुखी में कोयले की कानों पर मुसल्लह अफराद का हमला। 21 कानकुन जाँ बहक, 6 जख्मी। हमलावरों ने कानकुनों पर दस्ती बॉम्ब और रॉकेट बरसा दिए। कोयले की कार में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को भी जला डाला। कानकुनों की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले कानकुनों का ताल्लुक कुचलाक, पशीन और कला सैफुल्ला से है। लीबी समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानकुनों पर हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा कि बेगुनाहों का लहू रायगा नहीं जाएगा। दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मुल्क दुश्मनों को मुँह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई का हुक्म। सरफराज बुक्की ने कहा कि दहशत गर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कानकुनों पर हमले की मजम्मत। सोगबार खानदानों से ताज़ियत। जख्मी कानकुनों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला का वाक़े पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाक़े में मुलव्वस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे।
गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत तब्दीली आई। तमाम सियासी इख्तिलाफ को साइड पर रखकर जिरगे में शिरकत की। जिरगे में तमाम सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी मौजूद थी। तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। 1 पॉइंट एजेंडा था। कमेटी का सरबराह वज़ीर आला को बनाया गया था। हम जायज़ मुतालबात मानेंगे, आइन के मुताबिक अपने मुतालबात लेकर आएँ। इस जिरगे में पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होगी। पाकिस्तान या इसके लिए इदारों के खिलाफ बात पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहता हूँ। मोहसिन नकवी ने तमाम सिफारिशात को मेनोवन कबूल किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।